पास से शकील भाई हमारे साथ लगे थे और रात में भी हमारे साथ घूमे वो 12-1 बजे तक के। फिर दिन में भी हमारे साथ सुबह 6 बजे से नमाज पढ़ के हमारे साथ नदी पूरी नदी घूमे। आज इंशाअल्लाह उनको कामयाबी मिली, वो भी उधर नहीं मिली इधर मिली। उन्होंने बोले मैं मेरे तौर से देखता, हम उधर ढूंढ रहे थे, शकील भाई इधर आके ढूंढे। फजरबाज से शकील भाई निकल गए थे। शकील तैराकी जुम्मा के दिन से लापता था लड़का। शकील भाई की मेहनत रंग लाई। 3 दिन से बेचारे हमारे साथ में लगे थे, लगातार रात दिन एक करे। उन्होंने भी पानी में उतर उतर के ढूंढे। 24 तारीख जुमा के रोज जो शाम को 5 बजे भिकन शाह दरगाह के पास से जो 2 लड़कों ने उड़ी मारी थी, तकरीबन वही दिन से मैं फायर ब्रिगेड की हमारी टीम लेकर सर्च ऑपरेशन, वही दिन से हमारा सर्च ऑपरेशन चालू था। तकरीबन रोज सुबह के वक्त फजर के बाद निकलते थे और शाम तक सर्च ऑपरेशन करते थे। और दूसरे दिन भी वैसे मुसलसल कंटिन्यू 3 दिन तक यही मसला चला। और आज बरोज 27 तारीख है, बरोज पीर सुबह के वक्त हम सर्च ऑपरेशन चालू करें सोनगांव के आगे से सर्च ऑपरेशन फायर की एक टीम लेकर मैं मौके वारदात पर सर्च ऑपरेशन चालू किया। और अल्लाह की मदद से रोजाना गांव के आगे ये डेड बॉडी पानी के गिरना डैम का फ्लो लग जाता है और अजंता सेठ वहाँ पर ये बॉडी दिखाई दी। वहाँ पर हमारे कांस्टेबल यादव साहब और मोरे साहब, फिर इनको बुलाया और पुलिस वालों को बुलाया और हमने मौके वारदात पर बॉडी जो थी डैम के बीचों बीच थी, मैंने उसको रेस्क्यू करके सर्च कर बाहर निकाल कर उसको अभी बॉडी को डालकर हम एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, जब से ये लड़का जो पानी में डूबा था, जब से मुसलसल कंटिन्यू 3 दिन से सुबह से लेकर शाम तक मैं सर्च ऑपरेशन चालू रखा और अल्लाह की मदद से आज हमें कामयाबी मिली। और उसे निकाल कर डेड बॉडी को निकाल कर अभी हमें सिविल हॉस्पिटल भेजना है। जैसे एक टीम लेकर मैं फायर ब्रिगेड के आया था, जिसमें हमारे अधिकारी पवार, संजय पवार साहब, मनोहर तिसगे, रवि सिजवाड़, शुभम और अपना कोलपे और हमारा जाकिर हाजी ड्राइवर। एक बोलने का मतलब ये कंटिन्यू मैं 3 दिन से इस बॉडी को तलाश कर रहा था और अल्लाह का बड़ा करम और एहसान रहा। 3 दिन के बाद ये बॉडी हमको मिली और इसको निकाल कर अभी इनके अहले खाना को देना है। ये जब से गिरना नदी में डूबा था, पूरे माले गांव के शहरियान इसकी फिक्र और परेशानी में थे कि ये कब मिलेगा। इन्होंने पूरे शहर के लोगों ने दुआ किए। इसके वार्ड के मेंबर जैसे हमारे खालिद हाजी साहब, उसके बाद खालिद हाजी, कलीम अल नसीम, उसके बाद अपना मुशरिफ रंगाड़ी, डॉक्टर खालिद परवेज, गबू मेंबर और बहुत सारे सोशल वर्कर इस बात पे कंटिन्यू मुझसे रास्ता में थे। और शेख आसिफ साहब कंटिन्यू 2-3 बार मुझे फ़ोन लगाया कि शकील बॉडी मिली कि नहीं मिली, वो भी रास्ते में थे। और बहुत सारे सोशल वर्कर और कॉरपोरेटर, एक का नाम नहीं ले सकता मैं, पूरा शहर इस लड़के के ढूंढने के लिए परेशान था। हम जब से तलाश कर रहे थे, शहर के सैकड़ों लोगों ने मुझसे बात की और इसे तलाश करने के लिए हमसे अपडेट लेते रही। अल्लाह की मदद रही। 3 दिन के बाद रेस्क्यू कर इसकी बॉडी कम से कम मालेगांव, जहाँ पे भिकन शाह दरगाह झांझेश्वर मंदिर के लग से लड़का डूबा था, वहाँ से लेके तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर बॉडी बह के आ गई। मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो बॉडी कहीं रुकेंगी नहीं। मैं मालेगांव शहरियान को और हमारे बच्चों को एक आपके माध्यम से एक नसीहत देना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर बॉडी निकाला, कई सैकड़ों बॉडी निकाला अल्लाह की मदद से, तो उसमें मैंने देखने में आया कि 4-5 दोस्त रहते हैं और पानी ज़्यादा रहता है। नहाने 1-2 दोस्तों को नहाते आता है और 1-2 दोस्त उसको शरीयत लगाते हैं कि चल उड़ी मार कर कौन आगे जाएगा या इससे आगे निकलेगा, या तेरे को कितना नहाते आता है, मेरे को कितना नहाते आता है। ये अल्लाह का एहसान है। आपको स्विमिंग आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्विमिंग जो नहाने वाला आदमी है, जो तैराकी है, वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझ लेता है कि पानी आग हवा से कोई जीत नहीं सकता। ये अल्लाह की मदद है जो हम लोग उसमें बॉडी निकाल लेते हैं। पानी आग हवा से कोई जीत नहीं सकता। बच्चों को चाहिए, पहली बात तो दोस्त, अगर वो तेरा दोस्त है तो तू उसका दुश्मन मत बन। दोस्त दुश्मन बनकर उसके दोस्तों को उड़ी मारने लगाता और डूबकर हादसे का शिकार हो जाता। तो अल्लाह के वास्ते नहाने के वक्त कोई चीज़ की शरीयत और स्विमिंग न लगाएं। और जब भी
फायर ब्रिगेड से हिदायत दी जाए कि गिरना नदी और मौसम नदी में पानी आया है तो डेंजर सैलाबी कैफियत है, इसके अंदर तो पहली बात कोई स्विमर भी हो, नहाने वाला भी हो तो नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टंट करता है और नहाता है तो उस पर तो कार्रवाई कर ही रही है पुलिस हमारे बोलने पर। लेकिन अगर ऐसे हादसा होते रहे मालेगांव शहर में, हमने बहुत सारे सरपरस्तों से हमेशा कहते आ रहे हैं, लेकिन हादसा रुक नहीं रहा है। हादसा को रोकना है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। मैं इस बारे में इससे पहले बाइट में बोला था कि 163 कलम जो है, जो चोर चौड़ी धबधबा वहाँ 4-5 लोग मरे थे वहाँ लगाई गई है। तो मालेगांव शहर में भी आला अधिकारियों को, प्रांत साहब, एसपी साहब और तहसीलदार और कॉर्पोरेशन आयुक्त ऐसे मिलकर अगर 163 की कलम लगाते हैं तो हादसा को रोका जा सकता है। 163 कलम ये है, अगर वो 163 कलम ये तरीके से है कि यार गिरना नदी या डैम या तालाब वहाँ पर कोई सैर और तफरी करता है और नहाते हुए पकड़ा जाता है पुलिस के हाथ में, तो उस पर ये कलम लगाकर उसको अंदर किया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा ये मुतालबा ये लगना चाहिए जब हादसा रुकेगा। मोहम्मद आदिल शकील अहमद, उम्र तकरीबन 17 या 18 साल, रहने वाला डीपू, गली नंबर 4। जुमा के रोज जो बिकन शाह दरगाह के सामने से जो बच्चे ने नदी में छलांग लगाई थी, अब वो नहाने की नीयत से गया था या और कोई मकसद था या अल्लाह बेहतर जाने और मरने वाला जाने। हम लोग तो बार बार हमारे मालेगांव शहर के शकील तहराक ग्रुप के लोग, किला तहराक ग्रुप के लोग, सोशल वर्कर, सभी सियासी समाजी उलमाए किराम सब इस बात को मालेगांव वालों को बार बार अपील करते हैं कि पानी जो है ये जानलेवा है। हमको बोला भी गया है कि आग से मत खेलो, पानी से मत खेलो, हवा से मत खेलो, लेकिन हमारे अपने नौजवान बच्चे वही करते जो चीज हम लोग बार बार आके सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को मना करते। हमारे शकील भाई ने, कॉर्पोरेशन के, फायर स्टेशन के पवार साहब ने, अधिकारी लोगों ने कई मर्तबा इस चीज की अपील की कि पानी अगर नदी में आता है तो उससे पहले कॉर्पोरेशन की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि जितने भी नदी से लगकर झोपड़े हैं, घर है, वो अपने घर को वहां से सामान वगैरह निकाल के दूर हो जाए, और लोगों से अपील करते कि यार तुम नदी के नजदीक ना जाओ। अभी ये हादसा होने के बाद हम लोग जिस वक्त तो लोगों को मना कर रहे थे, तो एक बंदे ने खुद मुझे कहा कि यार हम लोग उसकी बीवी को पानी बताने के लिए लाया था गिरना पुल के ऊपर। मैं उसको बोला रात में 12 बज रहा है, क्यों तू इतनी रात को बताने के लिए लाया? तो बोले यार अगर हम ये नहीं बताएंगे तो मालेगांव में और बताने के लिए चीज क्या है? तो पानी देखने की चीज तो है नहीं, तुम्हारे देखने की वजह से जो हमारी बदनामी होती है वो एक अलग, हमारे अपने लोगों की जो जान जा रही है वो एक अलग। एक नुमानी पुल के ऊपर से 7 साल बच्चा कल के दिन बह गया। वो नुमानी पुल जो बना, इतनी नीचे होने के बाद उसके ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है कि उसके ऊपर कोई डिवाइडर वगैरह रहेगा कि अगर पानी आता है अगर उसके सहारे से निकल जाए, तो डिवाइडर भी नहीं है। वो बच्चा, उसकी चप्पल शायद बह रही थी तो चप्पल पकड़ने गया, तो चप्पल पकड़ते पकड़ते वो बच्चा भी बह गया। तो ऐसे सारे मामलात हमारे मालेगांव शहर में हो रहे। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं सियासी लोगों से कि यार कम से कम ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे। एक नुमानी पुल के ऊपर जो छोटा सा ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर अब मैं कॉर्पोरेशन से ये अपील करता हूं कि उसके ऊपर कम से कम एक बैरिकेडिंग लगा दे कि बारिश का पानी और पानी अगर आता है तो वो पानी की वजह से किसी की जान ना जाए। हमारे अपने खालिद भाई, आरिफ भैया, शकील तहराक साहब, मेंबर साहब, ये सब लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ भी मशवरा किया कि यार कम से कम हम लोग, हमारे जो महापौर है, महापौर को बोल के वहां पर ये करते हैं कि बैरिकेडिंग वगैरह लगाते हैं ताकि किसी की वहां पर जान ना जाए। शुक्रिया। जो वो शख्स वहाँ पर जो छलांग मारने के लिए खड़ा था, वो तकरीबन 4 बजे से मुझे फ़ोन पर राब्ता कर रहा था कि मैं यहाँ से उड़ी मार दूंगा। मेरे घर का तनाजा, उसकी अहलिया के साथ उसका कुछ तनाजा था, इस वजह से वहाँ जाकर, और फुल नशे में था, उसको समझा बुझा कर, उसको बहला फुसला कर 8 बजे तक रखे। फिर उसको 8 बजे के बाद उसको सही सलामत उसको खींच के निकाल के जिंदा पुलिस स्टेशन में उसको दिया गया और उस पर कार्रवाई करी गई। ये जो अभी डेड बॉडी मिली है, तो इसकी तलाश कैसे हुई, कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ पर डेड बॉडी? ये डेड बॉडी जो मिली सुबह फजर के बाद से, मैं जैसे अभी बताया, सोनगांव तक गया, सोनगांव के बाद आगे तक गया, और हम लोग जब सोनगांव से रोजाना की तरफ निकले ना, तो उधर सर्च करते करते नदी के किनारे ही जा रहे थे, तो डेड बॉडी पुल के ऊपर आ गई थी, तो सामने ही थी। और वहाँ एक मेरा दोस्त था बंटी, उसने भी फोन किया था, तो फिर मैंने सर्च कर डेड बॉडी निकाला। कुछ लोग ऐसा बता रहे कि डेड बॉडी जाल में जाके गलत बात है ना, वहाँ कोई मछेरा था ना वहाँ कोई जाल थी। वो डैम का फुगार है, वहाँ पर ना मछेरे थे ना बीचों बीच में लाश थी। आप वीडियो में देख लेना, वो हमने सर्च करके ही निकाले। 3 दिन से मुसलसल कंटिन्यू अकेला मैं
इसकी सर्च ऑपरेशन चालू रखा। और उनके अहले खाना से भी पूछ लेना आप लोग। मेरा नाम है अयाज अहमद, मैं आदिल का चाचा हूँ। और हम लोग यानी जुमा के रोज से ढूंढ रहे थे, शकील भाई हमारे साथ थे और अल्लाह का करम है कि अभी हमको हमारा बच्चा मिल चुका है। और ये जितने साथ में थे हमारे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज मेरा बच्चा मिला है, कल किसी और का बच्चा मिलेगा, लेकिन अपने माँ बाप का काम है कि उनको ध्यान दे और उनको गिरना नदी ना जाने दे।